दोस्त, जो कुछ भी घटित होता है उसे कृष्ण की ही विशेष कृपा या दया के रूप में देखना चाहिए। इस तरह के अपने वचनों से और इस तरह के अपने विचारों से इस्कॉन की स्थापना करने वाले श्री प्रभुपाद जी को आज कौन नहीं जानता। तो आइए हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी भी इस्कॉन या फिर भगवद गीता एक बार भी पढ़ी होंगी तो आप अभय चरणाविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के नाम से जरूर वाकिफ होंगे। तो आइए हम अभी उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं। दरअसल अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का जन्म 1 सितंबर 1896 में जन्माष्टमी के दूसरे दिन कलकत्ता में एक बंगाली परिवार में हुआ था। सुवर्ण वैष्णव के यहाँ इनका जन्म हुआ था। इन्हें अभय चरण के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है निडर और जो भगवान कृष्ण के चरणों की शरण लेता है। नंदोत्सव पर जन्म होने के कारण इन्हें नंदूलाल भी कहा जाता था। पिता का नाम गौर मोहन डे था, जो एक व्यापारी थे, और माता का नाम रजनी था, जो एक गृहिणी थी। पिता ने बेटे अभय चरण का पालन पोषण एक कृष्ण भक्त के रूप में किया था। बचपन में बच्चों के साथ खेलने के बजाय वो मंदिर जाना पसंद करते थे। 14 साल की उम्र में ही इनकी माता का देहांत हो गया। 22 साल की उम्र में पिता द्वारा इनका विवाह 11 साल की राधा रानी देवी से कर दिया गया था। विवाह के समय इनका फार्मेसी का व्यवसाय था। सन 1922 में इनकी मुलाकात एक प्रसिद्ध दार्शनिक भक्ति सिद्धांत सरस्वती से हुई, जो 64 गौड़ीय मठ के संस्थापक थे। इसके 11 वर्ष बाद 1933 में स्वामी जी ने प्रयाग में उनसे विधिवत दीक्षा प्राप्त की। यह अपने गुरु का बहुत आदर और सम्मान करते थे और इनके दिए गए संदेश को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करते थे। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन में भी गांधी जी का साथ दिया। इसके पश्चात वृंदावन धाम आकर बड़ी ही लगन और श्रद्धा से कृष्ण भक्ति में लगे रहे। यह ऐतिहासिक श्री राधा दामोदर मंदिर में ही रहने लगे और वही स्वामी जी ने अनेक वर्षों तक गंभीर अध्ययन एवं लेखन में संलग्न रहे। स्वामी जी भक्ति सिद्धांत ठाकुर सरस्वती के शिष्य थे, जिन्होंने स्वामी जी को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से वैदिक ज्ञान के प्रसार के लिए प्रेरित और उत्साहित किया और कहा, तुम युवा हो, तेजस्वी हो, कृष्ण भक्ति का विदेश में प्रचार और प्रसार करो, क्योंकि अन्य देशों का ज्ञान तो हमारे देश में आ रहा है, लेकिन हमारे देश का ज्ञान कहीं और नहीं जा पा रहा है। इसके पश्चात इन्होंने अपनी गुरु की आज्ञा को मानते हुए पश्चिमी जगत में ज्ञान पहुंचाने का काम किया एवं गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए इन्होंने 59 वर्ष की आयु में ही संन्यास ले लिया और गुरु आज्ञा पूर्ण करने के लिए प्रयास करते रहे। आज पूरे विश्व में जो लोग हिंदू सनातन धर्म के अनुयायी बने हैं और हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण को और भगवद गीता में जो लोग आस्था रखते हैं, उसका असली श्रेय स्वामी प्रभुपाद जी को ही जाता है। इन्होंने हमें कृष्ण भक्ति और पूरे विश्व में अनेक भाषाओं में रूपांतरित करके ही फैला दी है और गुरु आज्ञा पूर्ण करने के लिए प्रयास करते रहे। आज पूरे विश्व के लोग जो सनातन धर्म के अनुयायी बने हैं और हिंदू धर्म के भगवान श्री कृष्ण और श्री भगवद गीता में जो आस्था रखते हैं, उसका असली श्रेय स्वामी प्रभुपाद जी को ही जाता है। इन्होंने ही कृष्ण भक्ति को पूरे विश्व में अनेक भाषाओं में रूपांतरित करके विश्व में फैला दिया है। इन्होंने आजीवन श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को अन्य भाषा में रूपांतरण जारी रखा एवं संपादन, टंकन और परिशोधन का काम स्वयं किया। कहा जाता है इन्होंने स्वयं निःशुल्क प्रतियां भी बेची है, जिससे सभी लोगों तक इनका प्रचार और प्रसार हो सका। साथ ही श्रीमद् भगवद गीता अंग्रेजी भाषा में अनुवाद भी इन्होंने किया है। आज भारत से बाहर विदेशों में हजारों महिलाओं को साड़ी पहने, चंदन की बिंदी लगाए एवं पुरुषों को धोती, कुर्ता और गले में तुलसी माला को पहना हुआ देख सकते हैं। लाखों लोगों ने मांसाहार तो क्या, चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन जैसे तामसी पदार्थों का सेवन तक छोड़ दिया है। इनके कारण ही पाकिस्तान में 12 इस्कॉन मंदिर है। आज भी इन मंदिरों में भगवद गीता पर कथा की जाती है। उनके शिष्यों ने अन्य जगहों पर भी ऐसे समुदायों की स्थापना की है। 1972 में टेक्सास के डलास के गुरुकुल में स्थापना कर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की वैदिक प्रणाली का आरंभ किया था। इस तरह से श्री प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में इस्कॉन की स्थापना की है और पूरे विश्व को कृष्ण भक्ति की महिमा से परिचित करवाया है। 12 साल में इन्होंने विश्व के कई देशों में 1 से 108 मंदिर तक बनवा दिए एवं
जगन्नाथ की रथ यात्रा भी पूरे विश्व भर में इन्होंने ही शुरू की। फूड फॉर लाइफ के नाम से इन्होंने फ्री खाना देना शुरू कर दिया। इस्कॉन मंदिर में आज भी 14 लाख बच्चों को इस्कॉन खाना बना कर देते हैं। आज के समय में प्रचलित मिड डे मील भी इसी प्रक्रिया पर आधारित है। श्री प्रभुपाद जी का निधन 14 नवंबर 1977 में प्रसिद्ध धार्मिक नगरी मथुरा के वृंदावन धाम में हुआ था। कहा जाता है कि जब यह मृत्युशैया पर लेटे हुए थे तब भी यह भगवत गीता के ज्ञान के उपदेश को रिकॉर्ड कर रहे थे। एकड़ों प्रॉपर्टी होने के बावजूद सारा पैसा उन्होंने समाज पर न्यौछावर कर दिया। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने हम सभी को कृष्ण भक्ति का संदेश दिया है और इनकी लिखी हुई भगवत गीता दुनिया के हर व्यक्ति के लिए एक मोटिवेशन साबित हुआ है। दुनिया के जाने माने बिजनेस कोच डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी भगवत गीता के एक बहुत स्ट्रांग फॉलोअर है। उनका यह कहना भी है कि उनके जीवन में उन्होंने जो भी सफलता हासिल की है उसका कारण सिर्फ भगवत गीता है। उनके ऊपर भी हमारे चैनल ने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस तरह से स्वामी प्रभुपाद जी के जीवन पर आधारित ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसी तरह के वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।